हमारी कायनात इतनी बड़ी है जिसके साइज के बारे में हमें आज तक नहीं पता चल सका और ना ही कभी पता चल पाएगा। इसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में जानकर हमारा दिमाग चकरा जाता है। कुछ टाइम पहले एक नई स्टडी की गई, उसके मुताबिक हमारी कायनात के अलावा भी एक कायनात मौजूद है। जब इस चीज के बारे में मजीद स्टडी की गई तो साइंसदानों को सबूत मिल गए कि हमारी कायनात से पहले भी एक और कायनात मौजूद हुआ करती थी। क्या सच में हमारी कायनात से पहले एक और कायनात मौजूद थी? अगर थी तो वो कैसी दिखाई देती थी, वो कितनी बड़ी थी? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस बात का किसी को कोई आइडिया नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। क्या बिग बैंग से पहले भी कोई कायनात मौजूद थी या नहीं? आज हमारी कायनात के बारे में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो एक सिंगुलैरिटी नाम के पॉइंट पर आकर रुक गई है। इस पॉइंट पर सदियों से साइंसदानों के दरमियान बहस जारी है, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चल सका कि आखिर बिग बैंग के कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों, एक साइंसदान रोजर का कहना है कि हमारी कायनात कई बार बनी और कई बार तबाह हुई। ये बनती है और फिर तबाह हो जाती है और तबाह होने के बाद फिर बन जाती है। रोजर के इस कंसेप्ट को कन्फर्म साइकिल कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, इसके मुकाबले में अगर हम स्टीफन हॉकिंग की बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी को दुनिया के ज्यादातर लोग मानते हैं और इस थ्योरी को बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं। अगर हम टाइम में वापस उस वक्त में जाएं जब बिग बैंग हुआ था तो यहाँ से मुमकिन है कि हम ये जान सकें कि उस वक्त असल में क्या हुआ था। हम इन साइन को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देख सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो लाइट है जिसको हम कायनात बनने के शुरू से देख सकते हैं। आज से 375 मिलियन साल पहले कायनात का टेम्परेचर इतना कम हो चुका था कि यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बहुत से एटम्स बना रहे थे। तब से लाइट ने कायनात में फैलना शुरू किया। पिछले कई सालों से हमारा कायनात को देखने का नजरिया बहुत हद तक बेहतर हो चुका है। इस वक्त आप स्क्रीन पर 2003 और 2013 में CMB की इम्प्रूवमेंट को देख सकते हैं। अब हमारी CMB के बारे में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है कि अब हम बिग बैंग के शुरू में जो हुआ था उसको जान सकते हैं। रोजर के मुताबिक इन CMB में आपको इस बात के क्लूज मिल सकते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। इसको इस बात का भी यकीन है कि इस लाइट में हम उस कायनात को भी देख सकते हैं जो हमारी कायनात से पहले मौजूद थी। हाल ही में एक स्टडी भी ऐसी रिलीज की गई है, उसमें ये भी कहा गया था कि हम CMB में उस कायनात के साइन को देख सकते हैं जो हमारी कायनात के पहले मौजूद थे। साइंसदान का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल था जो वक्त के साथ साथ गायब हो गया। साइंसदानों ने कॉस्मोलॉजी माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कुछ मजीद ऑब्जर्वेशन की है। मसलन CMB के पुराने डेटा को जब उसके नए डेटा से मिलाया गया तो उनको डेटा में मुख्तलिफ रिंग्स मिले। उनका कहना था कि ये उस चीज के सबूत हैं जो हमारी कायनात से पहले मौजूद थी। इनमें से कुछ रिंग्स तो इस बात को साबित करती हैं कि कायनात से पहले भी कुछ मौजूद था, लेकिन कुछ रिंग्स ऐसी हैं कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसको एक्सप्लेन के लिए साइंसदानों को बहुत से और आइडियाज को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। उनका कहना है कि इन रिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए उस चीज को जानने की जरूरत है जो हमारी कायनात से पहले मौजूद थी। उसके बगैर इन रिंग्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसका मजीद ये भी कहना है कि वो जो भी चीज थी उसका असर हमारी कायनात पर भी है। साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया है कि हमारी कायनात से पहले जो कायनात थी वो खत्म हो रही थी तो उसके लास्ट पे बहुत से बड़े बड़े ब्लैक होल्स रह गए थे जिनसे बहुत ज्यादा हॉकिंग रेडिएशंस निकलना शुरू हो चुकी थी। क्योंकि उन ब्लैक होल्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए उनमें से निकलने वाली रेडिएशंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिनका असर बाद में बनने वाली हमारी कायनात पर भी हुआ था। जो रिंग्स अब CMB में मिली हैं, ये उन्हीं ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशंस का असर है। यानी ये रेडिएशंस इस बात का सबूत है कि हमारी कायनात से पहले भी एक और कायनात मौजूद थी। साइंसदानों ने इस डिस्कवरी के बाद अंदाजा लगाया है कि मुमकिन है कि जब हमारी कायनात खत्म हो तो उसके आखिर में भी सिर्फ ब्लैक होल्स ही रह जाएं और आखिर में ये भी खत्म हो जाएंगे और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। CMB में मिलने वाले रिंग्स के बारे में रोजर का कहना है कि जब पिछली कायनात खत्म हुई थी तो उसमें जो ब्लैक होल्स आखिर में रह गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए, लेकिन उनके कुछ थोड़े बहुत साइन बाकी रह गए जो अब हमें CMB में मिले हैं। ये ऐसी बात है जिसको इंसानी अकल तस्लीम नहीं कर सकती।
लेकिन साइंसदानों ने इस बात को थ्योरी से साबित किया है। रोजर ने भी अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत सी थ्योरीज बनाई हैं, लेकिन उसकी थ्योरी में कुछ मसला है। उसकी थ्योरी के मुताबिक जितनी भी कायनात बनेगी वो सब ऐसे ही खत्म होगी। उसका कहना है कि जो भी कायनात बनती है वो वापस उसी छोटे से पॉइंट पर जाकर खत्म होती है जहां से वो बनी थी, और उसके बाद फिर से एक नई कायनात बन जाती है और ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन इसकी थ्योरी में एक मसला ये है कि कुछ साल पहले ही एक और थ्योरी बनाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि कायनात वापस उसी छोटे से पॉइंट में नहीं जाती जहां से वो शुरू हुई थी, बल्कि वो फैलकर बिखर जाती है या टूट जाती है। इस प्रोसेस को उन्होंने बिग रिप का नाम दिया। उनका ये भी कहना है कि हमारी कायनात पिछली बनने वाली कायनात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हो सकता है कि इस कायनात में जो भी कुछ हो रहा है वो पहले वाली कायनात में ना हुआ हो। इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सही है या कौन गलत है। इस वक्त किसी के पास भी अपनी अपनी थ्योरीज को साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। हमारी कायनात कैसे बनी थी, कब बनी थी, बिग बैंग की क्या हकीकत है, ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं, हमारी कायनात से पहले भी कोई कायनात मौजूद थी या नहीं, ये सारी बातें हम में से ना कोई जानता है और ना जान सकेगा। इस बात का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। साइंसदानों ने अपनी बात को साबित करने के लिए इन्फॉर्मेशन पेंसपर्निया के नाम से भी एक थ्योरी पेश की है। इस थ्योरी के मुताबिक पहली कायनात और अब वाली कायनात के दरमियान अगर कम्युनिकेशन की जाए तो बहुत से सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हो सकता है कि उस कायनात में कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो जिसने हमारी कायनात में कोई इन्फॉर्मेशन भेजी हो, और वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक इसी कॉस्मोलॉजी माइक्रो बैकग्राउंड में मौजूद हो, और वो इन्फॉर्मेशन कायनात में मौजूद बहुत से सियारों में पहुंची हो। ये एक ऐसा आइडिया है जिसका अभी तक किसी के पास कोई भी सबूत नहीं है। हम जैसे जैसे CMB को एक्सप्लोर कर रहे हैं हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से पुरस्कार राज ऐसे हैं जिनका ना तो किसी के पास कोई जवाब है और ना ही कोई हल मौजूद है। साइंसदान कॉस्मोलॉजिकल माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वो हमें इसमें मिलने वाली बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बताएंगे। अब तक के लिए उनको बस इतना ही कुछ मिला है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।